आज मैं आप लोग के साथ दही से बनने वाले बिल्कुल नया पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप एकदम इजी और आसान तरीके से बना सकते हैं। यह पराठा अंदर से जितना सॉफ्ट होता है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी होता है। इस पराठे को बनाने के लिए हमें लेना है ताज़ा दही। तो ताज़ा दही मैं ले ली हूँ 1 कप। अब हमें लेना है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो इस पराठे में हमें रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, बटर या घी का नहीं करना है। साथ में मैं ली हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच ली हूँ चीनी। तो चीनी मैं बारीक वाला ली हूँ, मोटा वाला चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो चीनी को डाल के और सभी चीज़ को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सब चीज़ अच्छे से दही में मिक्स हो जाए और चीनी हमारा अच्छे से घुल जाए। चीनी को घुलने तक हम इसे इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी हमारा बहुत अच्छे से घुल जाए। चीनी जितना अच्छे से घुलेगा पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस पराठे को बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं शेयर की हूँ, ताकि आपको बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से इस पराठे को बना सके। तो देखिए, चीनी हमारा अच्छे से घुल चुका है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। दही में हमारा रिफाइंड ऑयल भी मिक्स हो गया है। तो अब देखिए, मैं इसमें ले रही हूँ इसी कप से 2 कप गेहूँ का आटा। साथ में मैं 1 कप इसमें मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो ये पराठा सिर्फ मैदा में भी बना सकते हैं। आप अपने मन पसंद से इस पराठे को बना सकते हैं। तो मैं 3 कप आटा ली हूँ, तो 1 कप दही का इस्तेमाल की हूँ। 1 कप दही में अच्छे से आटा गूंथ जाएगा। तो इसी मेजर से आप बनाइएगा तो आपका पराठा एकदम अच्छा बनेगा, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कटोरी से आटा लीजिए तो उसी कटोरी से दही लीजिए। आप जिस भी चीज़ से मेजर करिए तो उसी चीज़ से आप दही और आटे को करिए। तो आप इस पराठे को सिर्फ गेहूं के आटा से या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स करके बनाई हूँ। इस आटे को गूंथने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, दही के साथ आटा गूंथने में बिल्कुल कम टाइम लगता है। एकदम सॉफ्ट हो जाता है आटा बहुत जल्दी। बहुत देर तक इसे नहीं गूंथना है, बस हमें दही के साथ इसे मिक्स करके छोड़ देना है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। 10 मिनट में अच्छे से आटा फूल जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे हमें ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि अच्छे से आटा फूल जाए। देखिए, 10 मिनट के बाद आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया, एकदम फूल गया है। बहुत ज़्यादा इसे गूंथने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आटा एकदम हमारा सॉफ्ट है। तो हम इसे किसी भी इस तरह से गोल कटोरी या करछी से आटे को निकाल लेंगे, ताकि आटे को ज़्यादा मसलना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आटा हमारा फूला है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा दबा दबा के इसको मसलेंगे नहीं, और इसी तरह से हम करछी से निकालेंगे और इसे गोल करके एकदम हल्के हाथों से देखिए इसको बेलना है। बहुत जोर से नहीं बेलना है, तब भी हमारा पराठा फूलेगा और एकदम सॉफ्ट बनेगा अंदर से। अब इसमें हम थोड़ा-सा परथन डालेंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए, मैं बिल्कुल दबा के नहीं बेल रही हूँ। अगर हम दबा के बेलेंगे तो जो आटा हमारा फूला है वो बैठ जाएगा, एकदम स्पॉन्जी हमारा पराठा नहीं बनेगा। तो ये पराठा एकदम अंदर से स्पॉन्जी बनेगा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेगा। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी साइज़ में हमें रोटी को बेल लेना है। तो देखिए, रोटी हमारा तैयार हो गया है। तो ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम साइज़ में ही बेलना है, एकदम उसी के तरीके से इसे बेलना है। अब हमारा देखिए रोटी तैयार हो चुका है। अब हमें इस पे से ऊपर से घी या बटर लगा लेना है। मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, आप अपने मनपसंद से कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपके किचन में अवेलेबल है, जो आप खाना चाहते हैं। तो घी को मैं एकदम बराबर से लगा रही हूँ, ताकि रोटी पे अच्छे से लग जाए। मैं इस पराठे को 2 तरीके से आपके साथ शेयर की हूँ। आप अपने मनपसंद से इसमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। बनाना बहुत ही ईज़ी है, कोई भी न्यू बिगिनर बहुत आसानी से इस पराठे को बना लेगा। तो देखिए, रोटी को हमें इस तरह से पतले-पतले लेयर में काट लेना है, और नीचे के साइड नहीं काटना है, नीचे के साइड लगे ही रहने देना है। अब इस तरह से हाथों से हमें दोनों हाथ से इस तरह से रोल कर देना है, सारे लच्छे को एक साथ करके रोल बना लेना है। तो अब हमें इस रोल को थोड़ा-सा इस तरह से बराबर करके खींचना है, जितना हम खींच सके इसको खींचना है। इस तरह से खींच के और इस तरह से मोड़ देना है, जैसे मैं मोड़ रही हूँ। अब देखिए, ये रोल बन गया है और नीचे की साइड में दबा देना है।
तो हमारा देखिए ये पेड़ा तैयार हो गया है और बहुत तेज इसे नहीं दबाना, एकदम हल्के हाथों से दबाना है। अब हमें इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालना है और इसे बेल लेना है। बेलते समय ध्यान रखना एकदम हल्के हाथों से ही बेलना है। जैसे हम रोटी तैयार किए थे ऐसे ही पराठे को भी एकदम हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लेना है सूखे आटे के साथ। जब आप सारे पराठे खा के हो गए हैं बोर, तो एक बार ये पराठा जरूर से बना के ट्राई करिएगा। या घर में कोई मेहमान आ गए तो आप इस पराठे को बना सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है। जितना ही बनाने में आसान है उतना ही खाने में एकदम टेस्टी है और बनाना बहुत ही ईजी है। इसे कोई भी न्यू बिगनर बहुत आसानी से बना लेगा। तो देखिए हमारा एकदम लेयर बाई लेयर पराठा बन के ये तैयार हुआ है। अब इसी तरह से हम सारे पराठे को बना के रख लेंगे। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी शेयर कर रही हूँ जो कि आप आसानी से बना लेंगे। तो सेम तरीके से हमें लोई लेना है और इस तरह से बेल का रोटी तैयार करना है। जैसे मैं पहले तैयार की थी, एकदम हल्के हाथों से ही बेलना है सूखा आटा लगा कर। और रोटी आप बड़ा साइज छोटा साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़ा छोटा जैसे बेलना है आप बेल सकते हैं। तो देखिए रोटी हमारा तैयार हो चुका है। सेम तरीके से इसे भी बनाना है जैसे मैं बनाई थी। इसमें भी ऊपर से घी लगा लेना है। घी लगा के और अच्छे से चारों तरफ हाथों से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपी मैं लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए अब हमें इस तरह से चाकू से चारों तरफ से इसे कट लगाना है और बीच में थोड़ा सा हमें स्पेस छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें 8 कट लगा दी हूँ। अब हमें इस तरह से एक एक फोल्ड को मोड़ते जाना है, एक छोड़ना है फिर दूसरे को फोल्ड करना है, फिर इस तरह से एक छोड़ के फिर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी इस तरह से फोल्ड करके बनाना है, तभी आपका पराठा अच्छा बनेगा और एकदम सॉफ्ट लेयर वाला बनेगा। तो देखिए हमें इस तरह से अब सूखा आटा लगाना है और हल्के हाथों से इसे दबाना है, एकदम तेज नहीं दबा के इसे बेलना है, तभी हमारा लेयर खुलेगा पराठों का। अब इसे भी हमें सेम तरीके से बेल के एकदम रोटी की जैसा तैयार कर लेना है। रोटी के साइज में तैयार करना है, आप साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस दोनों तरीके में से आपको जो भी पसंद आए, जो भी इजी लगे, आप इसे अपना सकते हैं बनाने में। दोनों खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा। आप इस पराठे को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। आपके और आपके फैमिली मेम्बर को बहुत ही ज़्यादा ये पराठा पसंद आने वाला है और बच्चों के लिए हेल्दी भी रहता है। आप दही के साथ बनाएंगे तो बच्चों को देना है तो गेहूं के आटा में आप बना के दीजिए, टिफिन में दीजिए, या कहीं ट्रेवल में जाने के लिए भी इस पराठे को बना सकते हैं। तो अब देखिए मैं एक तरफ रख दी थी तवा हमारा गर्म था। अब एक एक पराठे को डाल के सेक लेना है इसी तरह से घी लगा के। आप चाहे तो इस पे घी, बटर, तेल या रिफाइन ऑयल जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। तो मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि घर में बच्चों को खिलाना है, हमें खाना है, तो घी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। घी में बनाइए या शुद्ध सरसों के तेल में बनाइए, दोनों ही अच्छा है। तो अब हमें इस पराठे को देखिए इस तरह से दबा के अच्छे से सेक लेना है। तो एकदम ऊपर से क्रिस्पी, अंदर एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट पराठा बन के तैयार होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आपको इसका टेस्ट का पता चल जाएगा। आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। अब बार बार इस पराठे को बनाएंगे। अब देखिए दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेक लेना है। तो दोनों ही पराठे को मैं सेक के दिखा रही हूँ, जो भी आपको आसान लगे वो पराठा आप बना सकते हैं। एक साथ आप बेल के रख लेते हैं तो सेकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ये झटपट पराठा बन के तैयार होता है। तो आप कहीं भी एक जगह बैठ के सारे पराठे को एक साथ बेल के तैयार कर लीजिए, फिर एक एक करके आप सेक लीजिए और देखिए इस तरह से गोल्डन रेड होने तक सेकना है। हमारा सारे ही पराठा बन के तैयार है। अब इस पराठे के साथ आप अपने मनपसंद की चटनी, सब्जी जो भी आप बनाना चाहते हैं बना के सर्व कर सकते हैं।
ये पराठे के साथ आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, सोयाबीन की सब्जी भी अच्छी लगती है। तो देखिए अंदर से हमारा पराठा कितना अच्छा सेका, एकदम लेयर बाय लेयर और एकदम क्रिस्पी बना है ऊपर से। ये पराठा हम बच्चों को टिफिन बॉक्स में देते हैं तो बिल्कुल ताज़ा रहता है, बिल्कुल ये खराब नहीं होता है और बच्चे बड़े ही उत्सुक होकर खाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये पराठा बना है, बच्चे ऐसे भी खा लेंगे इसे बिना सब्जी चटनी बिना सॉस के, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए सारे हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, कितने लच्छेदार बने हैं। ये जितना ही देखने में अच्छे हैं उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। देखिए कैसे हाथों से एकदम मैश हो जा रहा है, अच्छे से एकदम कुरकुरा बना है पराठा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज की हमारी पराठे की रेसिपी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा।